बुक बॉक्सिया के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे द माउंटेन इज यू बुक के बारे में, जिसे लिखा है ब्रियाना वेस्ट ने। आपको कभी ये एहसास हुआ है कि आप जिस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं वो प्रॉब्लम खुद आप ही हैं? इस बुक की शुरुआत एक पेनफुल ट्रुथ के साथ होती है। द माउंटेन इज यू एक डीप जर्नी है अपने ही इमोशंस, फियर, सेल्फ सपोर्टेज और हीलिंग प्रोसेस को समझने की। ये किताब बताती है कि कैसे हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना फुल पोटेंशियल जीना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस बुक के हर चैप्टर से ली गई लाइफ चेंजिंग बातें आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला कर रख देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ सपोर्टेज क्या है। जब सक्सेस सिर्फ एक कदम दूर हो लेकिन आप खुद उसे रोक दें तो उसे कहते हैं सेल्फ सपोर्टेज। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद ही होते हैं। अपने ही गोल्स, ड्रीम्स और हैप्पीनेस के रास्ते में हम खुद ही कभी कभी रूट ब्लॉकर बन जाते हैं। लेकिन सेल्फ सपोर्टेज एग्जैक्टली होता क्या है? ये तब होता है जब आपको कुछ चाहिए लेकिन आप जैसा बिहेव करते हैं उससे उस चीज़ को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए पर हर इमोशनल स्ट्रेस के बाद आप जंक फूड खाते हैं। आप खुद सोचिए, आपने कितनी बार खुद का ही प्लान बिगाड़ा है। कभी गोल्स के बिल्कुल पास आकर अचानक रुक गए हैं। यही सेल्फ सपोर्टेज है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? लोगों को लगता है कि ये लेजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ डिसिप्लिन है। लेकिन ऑथर कहते हैं सेल्फ सपोर्टेड एक कॉपिंग मैकेनिज्म है। ये आपके अंदर एक पुराने फियर का रिएक्शन होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है सक्सेस या चेंज से आपको डेंजर है, तो वो आपको बचाने के लिए खुद ही आपके रास्ते में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़की थी। हर बार जब उसका रिलेशनशिप सीरियस होने लगता तो वो उसे ओवर थिंक करके ख़त्म कर देती। उसने जब अपने पैटर्न को समझा तो उसे पता चला कि बचपन में उसके पेरेंट्स का पेनफुल डिवोर्स हुआ था, इसलिए उसका सबकॉन्शियस उसे हार्ट ब्रेक से प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन इस प्रोसेस में वो प्यार से दूर हो जाती थी। सेल्फ सपोर्टेज दिखने में डिस्ट्रक्टिव लगता है, पर असल में वो आपके ब्रेन का एक ट्विस्टेड डिफेंस मैकेनिज्म है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? तो पहला स्टेप है ऑब्जर्व योर पैटर्न। आपको अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा। आप बार बार कौन सी गलतियां रिपीट कर रहे हैं? क्या बार बार जब आप ग्रो करने लगते हैं तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है? क्या आप बार बार टॉक्सिक सिचुएशन में जा रहे हैं? और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को जज करना बिल्कुल बंद कीजिए। सेल्फ अवेयरनेस के बिना कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। यू कांट हील फ्रॉम वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो आज अपने आप से पूछिए, मैं कहाँ कहाँ खुद को रोक रहा हूँ? क्यों मेरे पैटर्न मुझे सक्सेस से दूर ले जा रहे हैं? जब तक आप इस माउंटेन को नाम नहीं देंगे, आप उसे तोड़ भी नहीं सकते। सेल्फ सपोर्टेज को समझना, उसे ऑब्जर्व करना और उसके पीछे के फियर को हील करना, यही इस जर्नी का पहला स्टेप है। अब ये समझते हैं कि इस रेसिस्टेंस का रूट क्या है। मैं कर सकता हूँ पर पता नहीं क्यों नहीं करता। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, शायद आपने खुद भी कही होगी। यही होती है रेसिस्टेंस, अंदर की एक ऐसी रुकावट जो आपको बिना किसी सॉलिड रीजन के एक्शन लेने से रोक देती है। ऑथर कहती हैं यू आर नॉट लेजी, यू आर स्कैर्ड। जब हम किसी चीज़ के लिए रेजिस्ट करते हैं, जैसे नई हैबिट्स बनाना, किसी टॉक्सिक इंसान को छोड़ना, किसी नए फेज में इंटर करना, तो वास्तव में हम लेजी नहीं हैं, हम इमोशनली स्कैर्ड होते हैं। रेजिस्टेंस के पीछे फियर छिपा होता है। ये फियर हर किसी का अलग अलग होता है। कई लोगों को रिजेक्शन का डर होता है। कई लोगों को लगता है अगर मैंने ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा। और कुछ लोगों को सक्सेस का डर होता है, क्योंकि सक्सेस उनकी आइडेंटिटी को चेंज कर देगी। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। हर चीज़ रेडी थी, पर हर बार लास्ट मिनट पर किसी न किसी वजह से वो प्लान ड्रॉप कर देता था। जब उसने अपने फियर को एक्सप्लोर किया तो उसे पता चला उसके अंदर एक बिलीफ था कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके दोस्तों को लगेगा कि वो एरोगेंट हो गया है। मतलब वो अपने दोस्तों को खोने के डर से सक्सेस को पुश कर रहा था। तो अब इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले फियर को नाम दीजिए।
जब तक आप उस रेजिस्टेंस के पीछे छिपे इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप उसे हील नहीं कर सकते। यू कांट फिक्स वॉट यू प्रिटेंड इज नॉट ब्रोकन। एक नोटबुक लीजिए और लिखिए किस काम को आप बार बार टालते हैं। जब आप उस काम के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा फील होता है? क्या आप किसी जजमेंट, लॉस या फेलियर से डर रहे हैं? इसके बाद आप अपने माइंड में फियर को एग्जैजरेट कीजिए, अपने माइंड में वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कीजिए, फिर उसका सोल्यूशन खोजिए। अक्सर आप पाएंगे कि आप जो सोच रहे थे वो कोई सच था ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टोरी थी। यहाँ पर आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइंड रिफ्रेम एक्सरसाइज। जब भी आपको लगे कि आप किसी काम से रेजिस्ट कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए कि मुझे इस काम से क्या लॉस फील हो रहा है। फिर खुद से बोलिए, इवन इफ दैट हैपेंस आई विल स्टिल बी ओके। हम सबको ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो हमें दिखाता है कि हमें अपने अंदर क्या हील करना है। ऑथर कहती हैं, द माउंटेन इज नॉट ब्लॉकिंग द पाथ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी काम से रेजिस्ट करें, तो ये समझिए कि ये एक सिग्नल है। आपके अंदर कुछ छिपा हुआ डर है जो अब हील होने के लिए तैयार है। अब हम ये समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। हम सब अक्सर इमोशन से लड़ते हैं, उन्हें दबाते हैं, लेकिन क्या कभी उनसे बात की है? ऑथर कहती हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप अपने इमोशंस को समझना सीख जाते हैं। इमोशंस को इग्नोर करना, सप्रेस करना या उनसे भागना, ये सब शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज का कारण बनते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, एंगर गलत इमोशन है, मुझे स्ट्रांग रहना है और किसी भी सिचुएशन में मुझे रोना नहीं चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि हर इमोशन एक मैसेज होता है। एंगर, सैडनेस, जेलस, एंजाइटी, ये सब सिग्नल्स होते हैं कि आपके अंदर कुछ अनरिजॉल्व है। योर इमोशंस आर नॉट प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, दे आर मैसेजेस टू बी अंडरस्टूड। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का हर बार अपने बॉस से बात करते वक्त नर्वस हो जाता था। उसे लगता था कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब उसने अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया तो उसने रियलाइज किया कि बचपन में उनके फादर हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे। उसके दिमाग में अथॉरिटी का मतलब रिजेक्शन था। उसका करंट फियर पास्ट का घाव था। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके रिएक्शन का रीज़न आज नहीं है, बल्कि बीता हुआ कल है। यह एक सोल्यूशन है, इमोशनल जर्नलिंग। रोज रात को या जब भी आप डिस्टर्ब फील करें, लिखें, मुझे कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये फीलिंग पहली बार कब आई थी, मैं इस इमोशन को क्या मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे ही आप लिखने लगते हैं, आपका सबकॉन्शियस डील होने लगता है। इमोशंस को लिखना उन्हें वैलिडेट करता है, और जब आप किसी चीज़ को वैलिडेट करते हैं तो उसकी पावर कम हो जाती है। कई बार हम गिल्ट को अवॉइड करते हैं, लेकिन गिल्ट बताता है कि आपका कंसर्न जिंदा है। शेम को हम गलत समझते हैं, लेकिन वो बताता है कि हम डीपली केयर करते हैं। फियर को हम कमजोरी मानते हैं, लेकिन ये अलर्ट होने का सिग्नल है। मतलब हर नेगेटिव इमोशंस भी एक हिडन लेसन लेकर आता है। यहाँ हमें एक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। अपने इमोशन से पूछिए कि वो आपको क्या सिखाना चाहता है। जब आप ये सवाल ऑनेस्टली पूछते हैं, तो आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं है। समझना, फील करना और रिस्पॉन्ड करना भी उसका पार्ट है। आज से इमोशन से भागना बंद कीजिए, बैठकर उससे बातें कीजिए। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ओवरवेल्म फील करें, तो उस इमोशन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, वो आपका बिगेस्ट गाइड बन सकता है। अब हम समझते हैं कि हीलिंग कैसे आपके आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकती है। हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द से छुटकारा नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है एक नई आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना। ऑथर कहती हैं, यू डोंट बिकम अ न्यू पर्सन, यू रिटर्न टू द पर्सन यू वेयर बिफोर द वर्ल्ड हर्ट यू। हीलिंग का प्रोसेस एक अंदर की जर्नी है, जहां आप अपने घाव को फेस करते हैं और फिर अपने आप से कहते हैं कि मैं सिर्फ ये नहीं हूँ जो दुनिया ने मुझे बनाया है, मैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ। चलिए इसको समझते हैं। जब हम बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, तो हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ।
लेकिन ऑथर कहती हैं कि नहीं, आप ऐसे बन गए हैं। हीलिंग तभी होती है जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अब से मैं वो नहीं हूँ जो पास्ट ने मुझे बनाया है। मैं अपने फ्यूचर को खुद चूज करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, एक महिला जो हर बार अपने रिलेशनशिप में नीडी फील करती थी, जब उसने अपने आप को डीपली ऑब्जर्व किया, उसने रियलाइज किया कि उसका बिलीफ था, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। उसने अपने आप से नए तरीके से बात करना शुरू किया। डेली अफर्मेशन लिखने लगी, मैं प्यार को डिजर्व करती हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। धीरे धीरे उसकी एनर्जी चेंज होने लगी, उसकी आइडेंटिटी बदली और उसकी रियलिटी भी। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल आइडेंटिटी शिफ्ट टेक्निक के बारे में। सबसे पहले पुरानी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे मुझे लगता है मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। अब नई आइडेंटिटी को चूज कीजिए। मैं डिपेंडेबल हूँ, मैं हर रोज बेटर बन रहा हूँ, मैं काबिल हूँ। अब डेली एक्शन प्लान कीजिए जिससे वो न्यू आइडेंटिटी रियल लगे। जैसे अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटी सी कन्वर्सेशन इनिशिएट कीजिए। रियलिटी तो ये है कि यू चेंज योर लाइफ व्हेन यू चेंज व्हाट यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ। दूसरे शब्दों में कहें तो हीलिंग का मतलब सिर्फ घाव को भरना नहीं है, बल्कि अपनी खोई हुई आइडेंटिटी को वापस पाना भी है। आप हर दिन ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो बनना आपके हाथ में ही है। तो आज से आप एक नई आइडेंटिटी को चूज कीजिए जो आपके पास्ट के बेस पर नहीं, बल्कि आप फ्यूचर में क्या डिजर्व करते हैं उस बेस पर हो। इसके बाद ऑथर ने बताया कि इस माउंटेन पर चढ़ाई कैसे करनी है। अब तक हमने माउंटेन को समझा, अब समझते हैं इस माउंटेन पर चढ़ाई के बारे में। ऑथर इस चैप्टर में कुछ पावरफुल एक्शनेबल टूल शेयर करती हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने पैटर्न को तोड़ पाएं, हीलिंग शुरू हो और आप अपने हाईएस्ट सेल्फ तक पहुंच पाएं। सबसे पहला टूल है रिप्लेस सेल्फ डाउट विद सॉलिड एविडेंस। जब भी आपको लगे मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक एक्सरसाइज कीजिए। एक पेपर में लिखिए, मैंने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है। छोटी बड़ी अचीवमेंट सब कुछ लिखिए। जो भी एग्ज़ाम आपने क्लियर किए, जो भी जॉब इंटरव्यू आपने अच्छा किया जहां आप कॉन्फिडेंट थे, इमोशनल ब्रेक थ्रूज, कोई भी सिचुएशन जहां आपने खुद को सरप्राइज किया हो, ये सभी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस के लिए प्रूफ बन जाते हैं कि आई कैन हैंडल दिस। सेकेंड टूल है लेट गो ऑफ द ओल्ड लाइफ। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट इज चूजिंग पीस ओवर क्यूर्स। कई बार हम पुरानी आइडेंटिटी, टॉक्सिक इंसान या कंफर्ट जोन से चिपके रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमें फैमिलियर लगते हैं। ऑथर कहती हैं कि लेट्स गो ऑफ व्हाट्स हैवी इवन इफ इट्स फैमिलियर। एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़का जिसने 5 साल तक एक कॉर्पोरेट जॉब की जो उसे एंग्जियस फील कराती थी। जब उसने रिजाइन किया और अपना बिजनेस करना शुरू किया, उसकी हेल्थ, एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब हील होने लगे। कभी कभी शांति की कीमत होती है पुरानी लाइफ को छोड़ना। थर्ड टूल है यूज डिस्कम्फर्ट एज अ कंपास। अगर कोई काम आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो वो ग्रोथ का सिग्नल हो सकता है। कंफर्ट जोन का मतलब है स्टेग्नेशन, डिस्कम्फर्ट का मतलब है इवोल्यूशन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन आपके अंदर की आवाज़ कहती है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि यही माउंटेन है जिस पर आपको चढ़ाई करनी होगी। फोर्थ टूल है रिपीट एंड रिवायर। आप जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं इसका एक डेली रिचुअल बनाइए, चाहे वो अफर्मेशन लिखना और जर्नलिंग हो या मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। डेली एक्शन का मतलब है आइडेंटिटी शिफ्ट, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म चेंज। जैसे अगर आप वैल्यूएबल फील करना चाहते हैं तो रोज सुबह बोलिए कि मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, मैं अपने इमोशंस के साथ सेफ हूँ। इसको तब तक रिपीट कीजिए जब तक आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट न कर ले। तो इसका मतलब ये है कि आपका माउंटेन तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप उसकी तरफ चढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये टूल्स आपकी होप, आपका कंपास और आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। यू क्लाइम द माउंटेन नॉट शो द वर्ल्ड कैन सी यू, बट सो यू कैन सी योर सेल्फ।
तो आज ही टूल्स चूज़ कीजिए और चढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने रियल सेल्फ के और पास पहुंच रहे हैं। अब देखते हैं कि ट्रिगर्स और ट्रॉमा को कैसे डील करें। आपको छोटी छोटी बातों पर इतना हर्ट क्यों होता है? क्या आप ओवर सेंसिटिव हैं या कहीं कोई और बात है? ऑथर कहते हैं कि ट्रिगर होना आपकी वीकनेस नहीं है। ट्रिगर होना का मतलब है कि आपके अंदर कोई पुराना अनहील्ड घाव अभी भी जिंदा है। A trigger is not proof something is wrong with you. It's proof there's something that needs healing. यानी कि जब कोई चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट तरीके से हर्ट करती है, तो इसका मतलब है कि वो किसी पास्ट पेन को एक्टिव कर रही है। एक लड़का था, जब भी उसके फ्रेंड उसके फ़ोन को इग्नोर करते थे, तो वो इंस्टेंटली गुस्सा हो जाता था। उसके दिमाग में बस यही आता था कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। जब उसने रिफ्लेक्ट किया, उसने रियलाइज़ किया कि उसके बचपन में उसके फादर इमोशनली एब्सेंट थे। उसे बिना कुछ कहे उसका ब्रेन हर बार ये पैटर्न ढूंढ लेता था, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो उसका रिएक्शन उसके फ्रेंड के लिए नहीं था, वो उसके पुराने ट्रॉमा का असर था। लेकिन ट्रॉमा होता क्या है? ट्रॉमा सिर्फ बड़े इवेंट नहीं होते, जैसे एक्सीडेंट, एब्यूज़ या डेथ। ट्रॉमा छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। जब किसी ने आपको बार बार बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते, जब आपकी फीलिंग को बचपन में अनसुना किया गया, जब आपको बिना वजह शेम फील करवाया गया, ये सब पेन सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। जब भी कोई चीज़ उस पेन को टच करती है, आप ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ हम हीलिंग ट्रिगर के 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, नोटिस द ट्रिगर विदाउट जजमेंट। नेक्स्ट टाइम आप जब भी हर्ट हों, तो रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछिए कि मैं इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? मुझे ये फीलिंग सबसे पहले कब आई थी? उसके बाद नेम इट टू टेम इट। हर इमोशंस को लेबल कीजिए। मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा है, मैं हर्ट हुआ हूँ। जब आप इमोशंस को नाम देते हैं, तो आप उसकी पावर को कम कर देते हैं। उसके बाद सूथ योर इनर चाइल्ड। हर ट्रिगर आपके इनर चाइल्ड का एक सिग्नल होता है। उस वक्त अपने आप से बातें कीजिए जैसे आप किसी 6 साल के बच्चे से बात कर रहे हों। आप सेफ हो, अब मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो। आपको ये समझना होगा कि ट्रिगर आर टीचर। आपका बिगेस्ट इमोशनल पेन आपका ग्रेटेस्ट लेसन बन सकता है। ट्रिगर आपको दिखाते हैं कि कहाँ काम करना बाकी है। इफ इट इज स्टिल हर्टिंग, इट इज स्टिल हीलिंग। जितनी बार आप अवेयर होकर उस इमोशन को फील करेंगे, उतनी बार आपका ब्रेन उस पेन को रिवायर करेगा। तो हम सबको समझना चाहिए कि ट्रिगर होने से डरना नहीं है, उसे समझना है। जब आप अपने ट्रिगर के पीछे के घाव को एक्सप्लोर करते हैं, तभी आप उन्हें हील कर पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप हर्ट हों, तो उस मोमेंट को अपनी हीलिंग का इनविटेशन समझिए, ना कि अपनी कमजोरी का। You don't have to avoid pain to heal. You just have to understand it. तो अब इस बुक के ब्रेक थ्रू मोमेंट को समझते हैं। क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाने के लिए रेडी हैं, ताकि एक नई जिंदगी का बर्थ हो सके? ये चैप्टर बुक का सबसे इमोशनल पावरफुल पार्ट है। ऑथर कहती हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप फाइनली समझ जाते हैं द माउंटेन वॉज नॉट इन द वे, इट वॉज द वे। यानी कि आप किसी प्रॉब्लम को समझ रहे थे, और आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे थे वही आपकी राह थी। वही पेन, वही रेजिस्टेंस, वही ट्रिगर आपको उस वर्जन तक लेकर जा रहे थे जिसके लिए आप पैदा हुए थे। ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप फाइनली लेट गो करते हैं अपने पुराने बिलीफ्स का, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी का, अपनी विक्टिम स्टोरी का। और तब आप कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो मुझे दुनिया ने बनाया था, मैं अब वो बन रहा हूँ जो मुझे होना था। ऐसा कहना तो आसान लगता है, पर इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन, लोनलीनेस और इनर बैटल से गुजरना पड़ता है। इसके लिए राइटर ने एक बहुत ही हेल्पफुल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज बताई है। 1 साल बाद के वर्जन को इमेजिन कीजिए जो इमोशनली फ्री है, जो बिना गिल्ट के बाउंड्रीज सेट करता है, जो बिना कंडीशंस आपको प्यार करता है। अब पूछिए, उस वर्जन ने कैसे डिसीजन लिए होंगे, कौन सी हैबिट फॉलो की होगी, किसे त्याग दिया होगा और किसे एक्सेप्ट किया होगा। और वही आपका हीलिंग रोड मैप है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जिसे हम सबको समझना चाहिए, वो ये है कि योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू कॉस्ट यू
द ओल्ड वन। और ये कॉस्ट सभी के लिए अलग अलग होती है। तो हमें ये समझना होगा कि ब्रेक थ्रू का मतलब सिर्फ क्लैरिटी नहीं होता, उसके बाद आता है एक्शन। और जब आप हर दिन नए वर्जन के हिसाब से जीने लगते हैं, तभी आप अपना माउंटेन तोड़ते हैं। हीलिंग इज नॉट बिकमिंग समवन न्यू, इट इज अनबिकमिंग एवरीथिंग इज नॉट यू। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप पुरानी लाइफ का द एंड करने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपने अंदर की लाइट को पूरी तरह से जगाने के लिए तैयार हैं? तो माउंटेन बिगिंस टू फॉल। तो आज आपने जो बुक समरी सुनी, ये एक मिरर था जिसमें आपने अपने अंदर के माउंटेन को देखा। इस बुक के माध्यम से ऑथर ने हमें एक अनमोल गिफ्ट दिया है, अपने पैटर्न्स को समझने का, अपने फियर को हील करने का और एक नई आइडेंटिटी को चूज करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।